हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीके मस्ती। मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। आज हम जीके के नए क्वेश्चंस देखेंगे। 100 क्वेश्चंस आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे ना होना चाहिए, वाह आ गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जो हमारा ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है। वहीं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था। तो भगवान महावीर का जो मूल नाम था वो वर्धमान था। क्या नाम था? वर्धमान। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि कथकली नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। केरल का कथकली नृत्य क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। हमारे पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हमारे पृथ्वी को। वही अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, कौन से ग्रह को? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि जिम्बाब्वे की राजधानी और मुद्रा क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। जिम्बाब्वे की राजधानी जो है वो हरारे है और उसकी मुद्रा जो है वो अमेरिका डॉलर है। ठीक है, अमेरिकी डॉलर जो है वो जिम्बाब्वे की क्या है, बताइए, मुद्रा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी के जो थे उनके माता का नाम क्या था? त्रिशला था। क्या नाम था? त्रिशला नाम था उनकी माता का। वहीं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, महावीर की माता किसकी पुत्री थी। तो महावीर की जो माता थी उसकी किसकी पुत्री थी। तो बोलते हैं कि महावीर की माता लक्ष्मी नरेश चेतक की बहन थी। ठीक है, पुत्री नहीं, बहन थी। ये पुत्री क्या होगा? गलत होगा। किसकी बहन थी? लक्ष्मी नरेश की बहन थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 क्या बोलता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। साल 1336 में हरियर और बुक्का ने क्या की थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। वहीं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 क्या बोलता है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस शहर में थी। तो विजयनगर की जो राजधानी है कौन से शहर में थी? हम्पी में क्या थी? हम्पी क्या थी? विजयनगर शहर की राजधानी थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11 क्या बोलता है कि भारत में वर्तमान गृह मंत्री कौन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। अमित शाह जो है हमारे भारत के वर्तमान गृह मंत्री हैं। कौन है? अमित शाह। वहीं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 क्या बोलता है, HTML का फुल फॉर्म क्या है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो HTML का फुल फॉर्म है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस खेल से था। सही आंसर क्या होगा। पंडित रविशंकर का जो संबंध था वो सितार वादक से था। कौन से? सितार वादक। ठीक है, संगीतज्ञ थे। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सही आंसर क्या होगा। सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी? सरयू नदी के किनारे। वहीं दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। 15 क्या बोलता है, कंबोडिया की राजधानी और मुद्रा क्या है। तो कंबोडिया की जो राजधानी है वो क्या है? पेना है और इसकी जो मुद्रा है वो कंबोडियन रियाल है। क्या है? कंबोडियन रियाल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 17 क्या बोलता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन थे। तो सही आंसर क्या होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक वकील थे, अर्थशास्त्री थे, समाज सुधारक थे और साथ ही साथ एक राजनीतिज्ञ भी थे। ठीक है, तो ये आपके राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, मेगास्थनीज कौन था, उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था और ये इन्होंने क्या लिखा था, इंडिका लिखी थी। क्या लिखी थी? इंडिका। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था। तीसरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे क्या हुआ था, मेगास्थनीज भारत आया था। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है। अफगानिस्तान की राजधानी और मुद्रा क्या है। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और उसकी मुद्रा क्या है, अफगानी है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। 21 क्या बोलता है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। इसका राइट आंसर क्या होगा। यूनेस्को की मुख्यालय
फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। कहाँ पे? फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। वहीं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। 23 क्या बोलता है? यूनेस्को के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? तो ऑड्रे ऑजेल जो थे, यो यूनेस्को के आपके वर्तमान अध्यक्ष हैं। कौन है? ऑड्रे ऑजेल। वहीं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। 24 क्या बोलता है? FAO का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। हिंदी में बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो सही आंसर क्या होगा? इटली की राजधानी रोम में। कहाँ पे? इटली की राजधानी रोम में FAO का मुख्यालय है। वहीं अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो आपका बाघ है। कौन है? बाघ, जिसे रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। ठीक है, बंगाली टाइगर। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है साल 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। वहीं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। 29 क्या बोलता है? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? तो सही आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर क्या होगा? मुगल सम्राट शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। 30 क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है? सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो सबसे हल्की गैस होती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। 32 क्या बोलता है? पृथ्वी पर सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सही आंसर क्या होगा? लिथियम जो है वो क्या है? पृथ्वी की सबसे हल्की धातु है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो सही आंसर क्या होगा? बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद। ये 3 राइट आंसर होंगे। वहीं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। 34 क्या बोलता है? किस देश की राजधानी सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? तो चाइना और रूस की जो है इनकी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, 14 देशों से लगती है। वहीं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। 35 क्या बोलता है? हिंदी भाषा का पहला अखबार कौन सा था और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? उदंत मार्तंड जो थे वो क्या बोलता है अखबार का नाम था, और कलकत्ता से क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था 30 मई 1826 30 मई 1826 को क्या हुआ था? ये प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है? प्लासी का युद्ध कब हुआ और किसके किसके बीच में हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? कि प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। 37 क्या बोलते हैं? शहनामा के लेखक कौन है? तो सही आंसर क्या होगा? फिरदौसी जो है वो शहनामा के लेखक है। वहीं 38 की तरफ चलते हैं। 38 क्या बोलता है? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 अप्रैल 1896 को ग्रीस की राजधानी एथेंस से हुई थी। वहीं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। 39 क्या बोलता है? ओलंपिक के किस खेल में भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में 8 बार भारत ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो सही आंसर क्या होगा? थार मरुस्थल जो है भारतीय मरुस्थल का नाम है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। 41 क्या बोलता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आसाम में स्थित है। कहाँ पे? आसाम। वहीं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। अब पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। किधर की ओर घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर क्या होगा? पेरिस में जो है वो यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। वहीं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है। कौन से? आंध्र प्रदेश में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे कौन बसा हुआ है? उज्जैन बसा हुआ है।
वहीं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गोबर गैस में पाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। 47 क्या बोलता है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ये कि नारा किसने दिया था, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। वहीं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। 48 क्या बोलता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए होता है, तो सही आंसर क्या होगा, 6 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे कि राज्यसभा कौन सा सभा है, स्थायी है या अस्थायी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्थायी सभा है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49 की तरफ चलते हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, तो सही आंसर क्या होगा, मिल्की वे। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, क्या नाम है, मिल्की वे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। तुलसीदास की रामायण हिंदी भाषा में किस बोली में लिखी गई, तो अवधी भाषा में लिखी गई है। कौन सी बोली में लिखी गई है, अवधी बोली में लिखी गई है। हम अभी तक 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आप चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपके रेलवे, अगर आप रेलवे के एग्ज़ाम दे रहे हैं, एनटीपीसी, एएलपी, किसी भी पेपर के एग्ज़ाम दे रहे हैं आप रेलवे से रिलेटेड, उसके लिए आपका ये सबसे बड़ा रामबाण साबित होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। 51 क्या बोलता है, हरियाणा के राज्य कवि की उपाधि किसे मिली है, तो हरियाणा राज्य की कवि की उपाधि मिली है उदय भानु सिंह को। किसको मिली है, उदय भानु सिंह को। वहीं क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोलता है, प्राचीन भारत के उच्च शिक्षा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, बिहार के नालंदा जिला में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथगो क्या थे, आपके भारत के वायसराय थे। कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। 54 क्या होता है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो सही आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र के नासिक जिला में। कहाँ पे, महाराष्ट्र के नासिक जिले में। वहीं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या दिया था, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। 56 क्या बोलता है कि पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हो गई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी पोलो खेलते समय। किसकी हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। वहीं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। 57 क्या बोलता है, महाभियोग किस किस पर लगाया जाता है, तो महाभियोग आपके राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर लगाया जाता है, हाई कोर्ट के जज के खिलाफ लगाया जाता है, इन तीन के खिलाफ क्या लगाया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। 58 क्या बोलता है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सही आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे, सही आंसर क्या है, राजा धीरेन्द्र चंद्र देव अंतिम हिंदू राजा थे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा होने वाला राज्य कौन सा है, मेघालय एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरे भारत में। 61 की तरफ चलते हैं। 61 क्या बोलता है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सत्यमेव जयते जो है भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। आगरा के लाल किला का निर्माण किसने कराया था, सही आंसर क्या होगा, अकबर ने आगरा का लाल किला का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। 63 क्या बोलता है, कार बैटरी में कौन सी एसिड का प्रयोग किया जाता है, सही आंसर क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। मध्य और पश्चिम भारत में मनाया जाने वाला गणगौर उत्सव किस देश से संबंधित है, तो राइट आंसर क्या है, देवी पार्वती से संबंधित है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। 65 क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी देवी देवताओं उड़ीसा के पूरी रथ यात्रा उत्सव से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भगवान शिव। कौन है, भगवान शिव। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। 66 क्या बोलता है, प्रसिद्ध रथ यात्रा और रथ महोत्सव का संबंध किस भगवान से है, तो सही आंसर क्या होगा, भगवान जगन्नाथ से है। वहीं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं। गंगा दशहरा हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के दिन को मनाया जाता है, कौन से दिनों मनाया जाता है, तो सही आंसर क्या होगा, 10वें दिन मनाया जाता है। वहीं क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 68 की तरफ। 68 क्या है, हिंदू कैलेंडर के किस महीने में नाग पंचमी मनाई जाती है, सही आंसर क्या होगा, श्रावण महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, श्रावण महीने में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है 69, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है, तो रक्षाबंधन। कौन सा जुड़ा हुआ है, रक्षाबंधन को टाई ऑफ प्रोटेक्शन से भी बोलते हैं।
70 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोलता है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो पूर्णिमा श्रावण मास में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, श्रावण मास में मनाया जाता है। वही क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। 71 क्या बोलता है? भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव किस महीने मनाया जाता है? सही आंसर क्या होगा? किस नाम से मनाया जाता है? तो जन्माष्टमी के नाम से मनाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में आता है? तो आषाढ़ महीने में आता है। कब आता है? आषाढ़ महीने में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। किस त्यौहार के पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता था? तो अंबुबाची मेला को क्या कहा जाता था? महाकुंभ का पूर्व कहा जाता, मतलब महाकुंभ को पहले अंबुबाची मेला के नाम से जाना जाता था। वहीं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हैं। किस त्यौहार के दौरान गरबा किया जाता है? तो नवरात्रि के टाइम पे क्या किया जाता है? गरबा किया जाता है। गरबा कहाँ किया जाता है मेनली? तो गुजरात में किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। यूनेस्को द्वारा किस भारतीय धार्मिक उत्सव को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया? तो दुर्गा पूजा को शामिल किया गया। किसको किया गया? दुर्गा पूजा। वही क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलते हैं। 76 क्या बोलता है? किस राक्षस पर देवी दुर्गा की विजय पर जश्न मनाने के लिए दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाया जाता है? तो महिषासुर पर। किस राक्षस? महिषासुर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं। 73 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राक्षस राज रावण की भगवान राम के हाथों मृत्यु का जश्न मनाते हैं? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय त्यौहार है जो कि राक्षस राजा रावण की भगवान राम के हाथों मृत्यु का जश्न मनाते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? दशहरा होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। 78 क्या बोलता है? भारतीय त्यौहार दशहरा का प्रसिद्ध उत्सव निम्नलिखित में से किस जगह मनाया जाता है? तो मैसूर पैलेस में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मैसूर पैलेस। वहीं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ चलते हैं। 79 क्या बोलता है? सांगकेन किस समुदाय का एक पर्व है? तो सही आंसर क्या होगा? बौद्धों का एक पर्व है। किसका? बौद्धों का। वहीं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। बौद्ध त्यौहार संक्रांत किस महीने में कई दिनों तक मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक महान बौद्ध संत के चौंखापा के जन्मदिन का प्रतीक है? सही आंसर क्या होगा? गलदान नाम चोट। ठीक है, इसका गलदान नाम चोट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। 82 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार बौद्ध द्वारा मनाया जाता है? तो बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। ठीक है, बौद्धों के द्वारा क्या मनाया जाता है? बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं। 83 क्या बोलता है? हिंदू महीने के किस महीने की पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है? तो बैशाख महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? बैशाख में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं। कौन सा बौद्ध त्यौहार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जन्म ज्ञानदेव और मृत्यु का प्रतीक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बैशाख होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलते हैं। कौन सा धार्मिक व्यक्ति लुम्बिनी महोत्सव से जुड़ा हुआ है? तो सही आंसर क्या होगा? भगवान बुद्ध। वहीं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं। 86 क्या बोलता है? भारत में लुम्बिनी महोत्सव आमतौर पर कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलते हैं। 87 क्या बोलता है? कौन सा जैन त्यौहार 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्म का प्रतीक है? सही आंसर क्या होगा? महावीर जयंती। क्या होगा? महावीर जयंती। वही क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं। 88 क्या बोलता है? महावीर जयंती किस समुदाय का एक प्रमुख त्यौहार है? तो सही आंसर क्या होगा? जैनों का एक प्रमुख त्यौहार है। किनका? जैनों का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला मस्तकाभिषेक किस धर्म का से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। वही क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोलता है? 90 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्यौहार श्वेतांबर समुदाय द्वारा 8 दिनों तक, दिगंबर समुदाय द्वारा 10 दिनों तक मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार है? पर्युषण त्यौहार है। कौन सा है? पर्युषण त्यौहार है। वहीं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं। 91 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय व्यावहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करने, आत्मशुद्धि तथा उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है? कौन धार्मिक समूह है? तो आपका जैन समूह है। वही क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं 92 की तरफ से। 92 क्या कहता है?
जैन उपवास अनुष्ठान का क्या नाम है जो आमतौर पर 36 घंटे तक चलता है और पर्युषण के आखिरी दिन तशरी पर मनाया जाता है? तो सही आंसर क्या है? परिक्रमण। क्या है? परिक्रमण। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हैं। 93 क्या बोलता है? कौन सा जैन त्यौहार पर्युषण के अंत का प्रतीक है, क्षमा मांगने और देने का दिन होता है? सही आंसर क्या होगा? संवत्सरी होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं। 94 क्या बोलता है? कौन सा त्यौहार इस्लामिक नव वर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में भारत में मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो मुहर्रम मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मुहर्रम। वहीं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। 95 क्या बोलता है? कौन सा धार्मिक त्यौहार तेलंगाना में पिरला पांडुंगा के नाम से जाना जाता है? तो इस मुहर्रम को ही जाना जाता है। किसको? मुहर्रम को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं। मुसलमानों द्वारा, किनके? मुसलमानों द्वारा मनाया जाने वाला किस त्यौहार को बारहवां फात के नाम से जाना जाता है? सही आंसर क्या होगा? मिलाद उल नबी। कौन सा? मिलाद उल नबी को जाना जाता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं। 97 क्या बोलते हैं? रमज़ान के पवित्र महीने के आखिरी दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो सही आंसर क्या होगा? ईद उल फितर मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ईद उल फितर। वहीं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ चलते हैं। शवाल के पहले दिन वाला त्यौहार ईद उल फितर इस्लामिक कैलेंडर के किस माह में मनाया जाता है? तो 10वें महीने में मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 10वें महीने में। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चलते हैं। वार्षिक हज यात्रा मुख्य रूप से किस देश में की जाती है? तो सही आंसर क्या होगा? सऊदी अरेबिया में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? सऊदी अरेबिया में। इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है? किस इस्लामी महीने में मक्का की हज की यात्रा की जाती है? तो धूल हिज्जा के महीने में। कौन सा? धूल हिज्जा इस्लामिक महीना है। ठीक है, इस दिन क्या किया जाता है बताइए? मक्का की यात्रा की जाती है, हज की यात्रा की जाती है। ये आखिरी क्वेश्चन था हमारी वीडियो का। अगर आप चैनल में नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी 100 क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।